अब हम चलते हैं अपनी क्लास की तरफ, लेकिन उससे पहले हम एक छोटी सी तिलावत सुनेंगे, फिर इंशाल्लाह हम अपनी क्लास को आगे कंटिन्यू करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप सब? मैं अल्हम्दुलिल्लाह ठीक, आप लोगों की दुआएं हैं। उम्मीद है लास्ट क्लास आपके लिए काफ़ी इंफॉर्मेटिव रही होगी। अगर किसी ने नहीं देखी तो वो यूट्यूब चैनल पर जाके देख सकता है। वैसे तो आज हमें HTML का बेसिक सिंटैक्स को देखना था, लेकिन एक स्टूडेंट की रिक्वेस्ट पे कि पहले मार्कअप लैंग्वेज को डिफ़ाइन किया जाए, उसकी टाइप को, तो पहले हम इसको देखेंगे और फिर उसके बाद हम आगे फर्दर चीज़ों को समझेंगे। ये दो वर्ड का कॉम्बिनेशन है, मार्कअप और लैंग्वेज, दो वर्ड से मिलकर बना है। पहले हम लैंग्वेज को देखते हैं, उसके बाद हम मार्कअप को देखेंगे। लैंग्वेज के बारे में तो आप सब जानते ही हैं, एक ऐसा मीडियम जिसके थ्रू हम अपना मैसेज कन्वे कर सकें। अब हम जानते हैं मार्कअप के बारे में। जब भी हम मार्कअप का वर्ड सुनते हैं या बोलते हैं तो हमारे माइंड में एक ही बात क्लिक करती है, ये वर्ड आया कहाँ से। जब राइटर अपनी मैन्युस्क्रिप्ट लिख रहे थे तो एडिटर उसको रिवाइज़ कर रहे थे। एडिटर जब रिवाइज़ कर रहे थे तो वो कुछ स्पेशल सिंबल का यूज़ कर रहे थे सम पोर्शन हाईलाइट करने के लिए। बिल्कुल वैसे ही जब हम बुक्स रीड कर रहे होते हैं और हमें कोई भी पॉइंट इम्पॉर्टेंट लगता है तो हम उसको हाईलाइट कर लेते हैं। ऐसे ही एडिटर जब स्क्रिप्ट पढ़ रहे थे तो जो भी उनको पॉइंट इम्पॉर्टेंट लग रहा था वो उसको स्पेशल सिंबल से हाईलाइट कर रहे थे। जो सिंबल्स उन्होंने यूज़ किए हैं उसको हम मार्कअप कहते हैं। मिसाल के तौर पे हेड, बॉडी, टाइटल, ये सब मार्कअप हैं। तो हमें पता चल गया कि मार्कअप लैंग्वेज क्या है, लेकिन अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन ये होता है कि इसका यूज़ क्या है। तो मार्कअप लैंग्वेज किसी भी वेब पेज के स्ट्रक्चर बनाने के काम आती है। इसमें बहुत से टेक्स्ट मौजूद होते हैं, उन टेक्स्ट की हेल्प से वेब पेज डिज़ाइन किया जाता है। HTML का यूज़ करके हम ब्राउज़र को बताते हैं कि जब भी कोई यूज़र हमारी वेबसाइट पर विज़िट करे तो उसको वेबसाइट का डिस्प्ले या इंटरफेरेंस कैसा दिखना चाहिए। अब आप कहेंगे कि इंटरफेरेंस क्या होता है, तो हम इसको आगे जानेंगे। तो हमारे पास कुछ ऐसे भी स्टूडेंट्स हैं जिनको इन चीज़ों के बारे में पता है, तो उनको ये सब चीज़ें बोरिंग लग रही है। लेकिन फ़िलहाल मेरा जो कंसेप्ट है वो उन स्टूडेंट से है जो इस फील्ड में न्यू आए हैं या जो फिर जिनको इसकी नॉलेज नहीं है। जैसे हर कंट्री की अपनी डिफरेंट लैंग्वेज होती है, बिल्कुल वैसे ही HTML के अलावा भी हमारे पास बहुत सारी मार्कअप लैंग्वेज हैं, जैसे कि HGML, XML, XHTML, KML, MathML। इसके अलावा भी बहुत सारी हैं, लेकिन ये मेजर फैमिली है। इसको आप मार्कअप की टाइप भी कह सकते हैं और फैमिली भी। अब हम जानते हैं HTML के बारे में। HTML का फुल फॉर्म है स्टैंडर्ड जनरलाइज मार्कअप लैंग्वेज। अगर इसमें से S हटा दिया जाए तो हमारे पास बचता है GML। तो पहले हम GML को समझते हैं, उसके बाद हम HTML को देखेंगे। GML जनरलाइज मार्कअप लैंग्वेज, ये सभी मार्कअप लैंग्वेज के लिए एक्सेप्टेबल नहीं है। सब मार्कअप लैंग्वेज को सपोर्ट करने के लिए HTML बनाया गया। जैसे हर कंट्री की अपनी मदर लैंग्वेज होती है, बिल्कुल वैसे ही मार्कअप लैंग्वेज की मदर लैंग्वेज HTML है। जितनी भी मार्कअप लैंग्वेज हैं वो HTML से मिलकर बनती हैं। HTML काफ़ी स्ट्रिक्ट लैंग्वेज है। स्ट्रिक्ट से मतलब ये है कि इसमें कुछ रूल्स होते हैं, उनको फॉलो करना लाजमी है। अगर इसमें कोई माइनर सा भी एरर होगा तो HTML में जो पेज होगा वो रन नहीं होगा। HTML स्पेसिफाई करता है कि जो भी मार्कअप लैंग्वेज है उसका DTD क्या होगा। तो DTD हम जब देखेंगे जब हम प्रैक्टिकल करेंगे। वैसे इसका फुल फॉर्म है डॉक्यूमेंट टाइप डिक्लेरेशन। जो भी मार्कअप लैंग्वेज है उसका DTD सर्टेन रूल्स, उसके टैग्स, टाइप्स, उसका स्ट्रक्चर, लेआउट, ये सब डिसाइड करता है HTML। HTML का स्ट्रक्चर और फॉर्मेट सभी मार्कअप लैंग्वेज से मैच करता है, बिल्कुल वैसे ही जैसे पेरेंट का जेनेटिक स्ट्रक्चर उसके चाइल्ड में ट्रांसफ़र होता है, बिल्कुल वैसे ही HTML
का स्ट्रक्चर और फॉर्मेट सभी मार्कअप लैंग्वेज में ट्रांसफ़र होता है। ये हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर इंडिपेंडेंट लैंग्वेज है। अब हम जानेंगे XAML के बारे में। XAML का फुल फॉर्म है एक्सटेंसिबल मार्कअप लैंग्वेज। ये एक प्राइमरी लैंग्वेज है और इसके सभी टैग्स प्रीडिफाइन नहीं होते। ये एक टेक्स्ट बेस्ड मार्कअप लैंग्वेज है जो डेटा को स्टोर करता है स्ट्रक्चर फॉर्म में। ये यूज़ की जाती है डेटा या कंटेंट को फॉर्मेट करने के लिए, स्टोरेज फॉर ट्रांसमिशन प्रोसेसिंग के लिए, या किसी प्रोग्राम को दोबारा प्रोसेस करने के लिए। काफ़ी सारी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज XAML को यूज़ करती हैं डेटा को ट्रांसफ़र या स्टोर करने के लिए। मार्कअप लैंग्वेज में कुछ टैग्स या टैग होते हैं जो डिफ़ाइन करते हैं उसके स्ट्रक्चर या फॉर्मेट को। उसको प्रेजेंट करने के लिए कुछ मार्कअप लैंग्वेजेस जो वर्ड प्रोसेसिंग में यूज़ की जाती हैं, ये सिर्फ प्रेजेंटेशन डिस्क्राइब कर सकती हैं, जैसे बोल्ड, इटैलिक वगैरह। इसको सिर्फ डिस्प्ले करने के लिए यूज़ किया जा सकता है और इसको आसानी से रीयूजेबल भी नहीं कर सकते, इसलिए एक्सटेंसिबल आता है। ये मेटा लैंग्वेज है, इसकी स्पेसिफिकेशन को आप एक्सटेंड कर सकते हैं और न्यू मार्कअप लैंग्वेज बना सकते हैं, जैसे कि ADML, GML, WML, MathML वगैरह। जब XAML को डिज़ाइन किया गया तो इसमें सिर्फ HTML के बेसिक फंक्शन को रखा गया। अब हम जानेंगे इसके फ़ीचर के बारे में। ये टेक्स्ट बेस है, ये कुछ करती नहीं है, ये फ्री और एक्सटेंसिबल है, ये W3C रिकमेंडेड है। इसका डिज़ाइन किया गया है डेटा को डिस्क्राइब या कैरी करने के लिए, डिस्प्ले करने के लिए नहीं। इसको ऐसे डिज़ाइन किया गया है कि आप देखते ही समझ जाएंगे। ये एक इंडिपेंडेंट लैंग्वेज है, इसको किसी भी प्लेटफॉर्म में यूज़ किया जा सकता है। W3C के कुछ रूल्स हैं जो XAML लैंग्वेज को फॉलो करना लाजमी है। वो इसलिए लाजमी है ताकि वो इंटरनेट पर डायरेक्ट यूज़ हो सके, सभी एप्लीकेशंस को सपोर्ट कर सके। HTML के साथ इसकी कंपैटिबल होना लाजमी है। इसमें सब ऑप्शनल फीचर्स को कम से कम यूज़ करना चाहिए। इसके डॉक्यूमेंट्स को क्लियर होना चाहिए ताकि सभी इसको आसानी से पढ़ सकें, और इसके डिज़ाइन को सिंपल रखना चाहिए। अब हम जानेंगे XHTML के बारे में। XHTML का फुल फॉर्म है एक्सटेंसिबल हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। इसको HTML और XML से मिलकर बनाया गया है। ये HTML का एक एडवांस वर्जन है। ये केस सेंसिटिव है। HTML और XHTML का कोड लिखने का तरीका सेम है, इसकी एक्सटेंशन सेम है। XHTML में कोड को सही लिखना लाजमी है और ये सभी ब्राउज़र को सपोर्ट करता है। अब हम जानेंगे KML के बारे में। KML का फुल फॉर्म है की होल मार्कअप लैंग्वेज। जब से XAML आया है तब से ये DI डेटा इंटरचेंज एक डिफ़ॉल्ट बन गया है। तो KML ने XAML का यूज़ किया और कहा कि जो ग्राफिकल डेटा और उसके साथ जो भी कंटेंट या एट्रीब्यूट है उसको स्टोर किया जा सकता है। याद रखें ये OGS है। इसका फुल फॉर्म है ओपन GSPL कंसोर्टियम। ये एक स्टैंडर्ड है और वेरीफाइड है। अगर हम इसको शॉर्ट फॉर्म में समझें तो KML एक फाइल फॉर्मेट है, किसी भी ज्योग्राफिक डेटा को देख सके किसी भी वेब ब्राउज़र पर। KML एक टैग बेस्ड स्ट्रक्चर है, इसमें नेस्टेड एलिमेंट्स एंड एट्रीब्यूट है जो XAML स्टैंडर्ड पर बेस करते हैं। सभी टेक्स्ट के सेंसिटिव हैं। ये एक XAML नोटेशन है ताकि देख सके ज्योग्राफिक डेटा एंड विजुअलाइजेशन इंटरनेट बेस पर। ये 2D और 3D डायमेंशनल वेब ब्राउज़र है। ज़रूरी नहीं कि इंटरनेट बेस हो, लेकिन मोस्टली इंटरनेट बेस इसको बनाया गया है। अगर हम इसको शॉर्ट फॉर्म में समझें तो KML एक फाइल फॉर्मेट है, किसी भी ज्योग्राफिक डेटा को देख सके किसी भी वेब ब्राउज़र पर। KML एक टैग बेस्ड स्ट्रक्चर है, इसमें नेस्टेड एलिमेंट्स एंड एट्रीब्यूट है जो XAML स्टैंडर्ड पर बेस करते हैं। सभी टेक्स्ट के सेंसिटिव हैं। ये एक XAML नोटेशन है ताकि देख सके ज्योग्राफिक डेटा एंड विजुअलाइजेशन इंटरनेट बेस पर। ये 2D और 3D डायमेंशनल वेब ब्राउज़र है। ज़रूरी नहीं कि इंटरनेट बेस हो, लेकिन मोस्टली इसको इंटरनेट बेस बनाया गया था गूगल अर्थ के लिए। इसका ओरिजिनल नेम की होल अर्थ था और इसको की होल इंच ने बनाया था। याद है की होल कंपनी का नाम था। 2004 में गूगल ने की होल अर्थ को बाय किया। इसके बाद से KML एक इंटरनेशनल स्टैंडर्ड बन गया।
गूगल अर्थ फर्स्ट प्रोग्राम था जो डेटा दिखा भी सकता था और एडिट भी कर सकता था ग्राफिक्स के लिए। गूगल अर्थ ने ही इसको रास्ता दिखाया था। अब सभी KML सपोर्ट हैं। इसमें 2 टाइप की फाइल्स एक्सटेंशन होती है, एक .kml, दूसरी .kzm। अगर हमें सिंगल फाइल सेंड करनी हो तो हम .kml की फ़ाइल बनाते हैं, और अगर हमें बहुत सारी फाइल्स भेजनी हो तो हम .kzm की फ़ाइल बनाते हैं। इसको हम ज़िप फाइल भी कहते हैं। जैसे हम विनार पे ज़िप फाइल बनाते हैं, बिल्कुल वैसे ही KZM पर भी बनती है। हम देखते हैं मैथएमएल का फुल फॉर्म है मैथमेटिक्स मार्कअप लैंग्वेज। ये स्पेशली डिज़ाइन किया गया है मैथमेटिक्स के लिए। इसको XML में यूज़ करते हैं नोटेशन, फार्मूला, इक्वेशन और सोल्यूशन डिस्क्राइब करने के लिए वेब पेज पर। इसका फर्स्ट वर्जन 1998 में आया, मैथ 1.0। इसका सेकंड वर्जन आया 2.0 2003 में। अब तक का लेटेस्ट वर्जन है मैथ 3.0 जो कि 2010 में आया था। इसमें 30+ एलिमेंट है और हर एलिमेंट स्टार्ट होता है M से। M रिप्रेजेंट करता है मैथ को। उम्मीद है ये क्लास आपके लिए काफ़ी इंफॉर्मेटिव रही होगी। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। जब तक अपना और अपनी फैमिली का बहुत सारा ख्याल रखेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।